एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3। तो पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालें। इनका मान निकालना है। तो उसका पहला पार्ट कह रहा है साइन 18 बटे कास 72। अब देखिए ये जो यहाँ पर साइन लिखा है, यहाँ पर कास लिखा है, तो ऐसे तो काट नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, देखिए इसको हम 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिखी, जैसे मान लो 70 लिखा है, तो हम 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20। सही है। और अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता 120, तो इसको हम लिख सकते थे 90 प्लस 30। यानी हम 90 प्लस माइनस, ठीक, या तो फिर 90 प्लस लिखेंगे या फिर 90 माइनस, इस रूप में लिख सकते हैं। और इस रूप में लिखने से क्या होता है, अगर 90 या 270 के रूप में हम लिख पाए तो इसकी निष्पत्ति बदल जाती है। साइन का कॉस हो जाएगा और कास का साइन, कोसेक का सेक होता है और सेक का कोसेक, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है। तो देखिए यहाँ पर साइन कॉस लिखा है, तो हम साइन और कॉस डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं, कॉस कॉस बना लें या फिर साइन साइन बना लें, तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझना अच्छे से, जिससे लिखा है साइन 18, तो साइन 90 माइनस 72। अब अच्छे से समझना, जैसे यहाँ पर लिखा है साइन 18, तो इसको जो हम लिख देंगे साइन, देखिए 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। 90 में से 72 गया, कितना आया, 18 ही आया। तो इसी प्रकार से मान लो एक प्रकार से लिखा है साइन 18 बटे कास 72। अब जब इस रूप में लिख दिया जाता है 90 प्लस या कुछ भी, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे 120 लिखा है, जैसे मान लो ये साइन 120 लिखा है, तो यहाँ पर भी अभी तो कितना लिखा है साइन 120, और ये भी कितना लिखा है साइन 120। फिर क्या होता है, ये जो दो पद होते हैं ये गायब हो जाता है, 90 या 270 या 180 या 360, ये सब गायब हो जाता है, सिर्फ ये वाला बचता है। लेकिन ये तो बचेगा, ठीक, 30 तो बचेगा, लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि निष्पत्ति बदल जाती है। तो निष्पत्ति क्या हो जाती है, साइन का क्या होता है कॉस, कॉस का साइन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। तो उसी प्रकार से देखिए ये 90 तो गायब हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना 72। तो क्या ये साइन रहेगा, साइन नहीं रहेगा, साइन का क्या होता है कॉस, ठीक। साइन 90 माइनस 72 हो जाएगा कास 72 बटे कास 72। अब ये दोनों कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आंसर आ गया 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। तो देखिए सेकेंड पार्ट टेन लिखा है, कॉट लिखा है, निष्पत्ति इसकी बदलती है टेन की कॉट पे, कॉट की टेन के, तो किसी को भी हम बदल सकते हैं। तो देखिए 26 लिखा है, तो 26 को हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 64। देखिए यहाँ पर 26 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 90 में से 64 गया, कितना होता है 26 से होता है, बटे कॉट 64। अब देखिए अच्छे से समझना, ये 64 है, 64 ही उतर जाएगा यहाँ पर, ठीक। और ये टेन जो लिखा है, टेन का क्या हो जाएगा, टेन का कॉट होता है, यानी कॉट 64 अंश बटे कॉट 64 अंश। अब ये गया हमारा कट, तो ये कितना आ गया 1, हमारा आंसर आ गया 42 माइनस साइन 42। तो देखिए कास 48 में से साइन 42 डायरेक्ट तो हम घटा नहीं सकते, किस में से घट गया इतना। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग लिखा है, यहाँ कास लिखा है, यहाँ पर साइन लिखा है, तो हम किसी को भी बदल सकते हैं, इसको बदल लें या फिर इसको, एक सेम बदल लें तो हम हल कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से समझना, ये है कास 48 माइनस साइन, अब देखिए 42 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48। अच्छे से समझना, जैसे यहाँ पर है 42, तो 90 माइनस 48, 90 में से 48 का कितना, ये एक प्रकार से 42 ही लिखा है, ठीक। अब देखते हैं, ये हो जाएगा कॉस, और ये तो कास 48 लिखा है। अब यहाँ पर जब 90 या प्लस हो या माइनस हो, कोई मैटर नहीं है, तो निष्पत्ति बदल जाती है। तो ये साइन की जगह कितना हो जाएगा, साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस, और ये तो गायब हो जाता है कॉस 48। हाँ, अब देखिए कॉस 48 में से कास 48 गया, यानी कट गया, या कह दीजिए कुछ नहीं बचा, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर कोसेक, यहाँ पर सेक, देखिए हम यहाँ पर हमने दूसरे वाले को बदला था, यहाँ पर हम पहले वाले को, यानी बदल तो आप किसी को भी सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटा दें जो 31 बचता हो, तो वो संख्या है 59। 90 में से 59 घटाओ, 31 बचेगा, यानी ये लिखा एक प्रकार से हमारा है कोसेक 31 ही लिखा है,
माइनस सेक 61 अंश। अब देखिए यहाँ पर 90 लिखा है, ठीक, तो ये कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक 61 अंश माइनस सेक 61 अंश। तो ये गया हमारा कट, तो कितना बचा हमारा, ये हमारा बचा 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। tan 48 इंटू tan 23, tan 42 इंटू tan 67 और बराबर सिद्ध करना है 1, यानी इसमें कुछ भी आप कीजिए आपको 1 लाना है। तो देखिए ये तो कुछ कट नहीं रहा है, तो देखते हैं इसको कुछ चेंज कर लेंगे, कुछ बदल देंगे, ठीक। तो देखते हैं tan 48 tan, तो अगर tan और cot लिखा हो तब तो हम 1 ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर tan ही tan लिखा है, तो आप किसी को भी चेंज कर लीजिए। पहले देखिए tan 48 लिखा है, तो इसको हमने लिखा tan 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, ठीक, 90 में से 42 गया, एक प्रकार से 48 लिखा है। और tan 23 को भी हम चेंज करेंगे, tan 23 को हम लिखेंगे 90 माइनस 67, 90 में से 67 गया tan 23। अब देखिए 2 को हमने चेंज किया, इनको नहीं चेंज करेंगे, इनको क्या करेंगे, ये जैसे मान लो tan थीटा लिखा है, तो tan थीटा के 2 सूत्र होते हैं, एक तो होता है sin थीटा बटे cos थीटा और दूसरा होता है 1 अपॉन cot थीटा। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot, अब देखिए जितना लिखा है उतना लिख देंगे, यानी tan 42 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 42, क्योंकि tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot, tan को लिख सकते हैं 1 अपॉन cot, थीटा है तो थीटा, tan को लिख सकते हैं 1 अपॉन cot, 42 है तो 42, इंटू tan को भी इसी प्रकार से 1 अपॉन cot, 67 लिखा है तो 67 अंश, ठीक। अब देखिए अच्छे से, अब यहाँ पर हमने बताया था जब 90 लिखा है प्लस हो या माइनस, निष्पत्ति क्या होती जाती है, चेंज। तो tan लिखा है और ये 42 तो 42 रहेगा, ठीक, और tan का क्या हो जाएगा, cot, यानी ये हो जाएगा cot 42। इसका मतलब समझ गया आप, ये 90 जो होता है वो गायब हो जाता है और ये tan का क्या हो जाएगा, cot, और ये तो सेम, इंटू tan यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर 90 लिखा है, तो 90 पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा, cot, tan का क्या हो गया, cot 67, ठीक। इसका मतलब इंटू ये होता है 1 अपॉन cot 42 और cot 67। अब देखिए अच्छे से, ये cot 42 से ये cot 42 कट गया, ठीक, और ये cot 67 से ये cot 67 कट गया। जब सब कट गया तो कितना बचा, 1, ठीक। ऊपर नीचे जब कटता है तो 1 आता है, और जब आमने सामने कटता है इससे 5 माइनस 5, तो ये क्या बचा, कुछ नहीं, यानी 0। अगर 5 बटे 5 लिखा होता तब क्या बचता, 1। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। तो देखिए यहाँ पर cos दिया है, यहाँ sin दिया है, तो यहाँ पर हमको क्या होता है, sin का cos होता है, cos का sin होता है। तो ये चाहे यहाँ पर जो sin लिखा है उसको cos कर लें या फिर cos को sin कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे cos लिखा है, 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52, ठीक, 90 में से 52 गया 38, ये cos 38 यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी cos 38 ही लिखा है अभी तक। फिर देखते हैं cos 52 को लिख सकते हैं 90 माइनस 38, ठीक। अब बात करते हैं माइनस, ये ऑलरेडी लिखा रहने दें, sin 38 इंटू sin 52, ठीक। अब देखते हैं cos, अब देखिए 90 लिखा है, तो जब ये 90 को हम गायब करते हैं तो ये जो cos का निष्पत्ति बदल जाता है, cos का क्या हो जाएगा, sin 52 अंश इंटू, अब देखिए यहाँ पर cos यहाँ पर 90 लिखा है, तो 90 को जब गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा, sin 38 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश। अब देखिए इसमें क्या है, 52 38, यहाँ पर 38 52 आगे पीछे लिखा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 ये सेम ही है, ठीक। अगर इसको घटाना होता तो ये कट जाता। इसी प्रकार से ये टोटल में से टोटल गया, कितना बचा, 0, यही हमको प्रूव करना था। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अच्छे से समझना, यहाँ पर दिया है tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस
18 अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, tan या cot दिया है और हमको ऐसा करते हैं, जब इसको सेम में बदल लेते हैं तब क्या होता है, जोड़ने या घटाने या काटने या भाग करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है tan, यहाँ पर लिखा है cot। तो अच्छे से समझना, अगर मान लो लिखा है यहाँ पर tan 30, तो हम इसको क्या करेंगे कि तो इसको हम लिखेंगे cot 90 माइनस 60। अब यहाँ पर देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि cot 90 माइनस 60, 90 माइनस 30 सॉरी, ये सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए, चाहे tan 30 को हो या फिर cot इसको, क्योंकि ये सेम है। देखिए कैसे, ये cot का क्या हो जाएगा, tan। देखिए tan का cot होता है, cot का tan होता है, तो tan हो जाएगा ये 30 अंश। अब देखिए ये एक प्रकार से tan 30 ही लिखा है ना, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जो tan 2a लिखा है, तो उसकी जगह अच्छे से समझो। देखिए tan जो यहाँ पर लिखा है, अगर हम ये लिख दें, जो ये रूप लिखा है, तो देखिए अच्छे से tan, अब 2a लिखा है, इसको समझना अच्छे से। तो यहाँ पर लिखेंगे cot, देखना ये, फिर 90 माइनस 30 लिखा था तो 30, और ये 2a लिखा है तो 2a। अब देखिए ये एक प्रकार से tan 2a ही लिखा है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 प्लस माइनस का जब मैटर होता है तो ये गायब हो जाता है, तो इसकी निष्पत्ति बदल जाती है tan, और जो यहाँ पर लिखा होता है वही लिखा जाता है। यानी ये जो लिखा है एक प्रकार से tan 2a ही लिखा है। तो tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। ठीक, थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर cot a माइनस 18। अब देखिए जब कभी कभी जब सेम होता है तो उसको हम गायब भी कर सकते हैं और दोनों तरफ लिख भी सकते हैं। इससे लिखा है अगर a बराबर 18, तो हम tan लिखा है, b लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ tan लेने पर tan a बराबर tan b, ये भी हो सकता है, या फिर कुछ भी गायब भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ tan cot गायब करने पर तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। ठीक, अब देखना अच्छे से। अब ये जो अंक हैं, अंक एक तरफ और जो ये अल्फ़ाबेट है ये एक तरफ, ये प्लस का ये था, इधर आएगा माइनस का, माइनस का 18, ये प्लस का था उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 90 अंश। तो ये हो जाएगा माइनस का 108 अंश, ये माइनस का 3 है, तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 180 अंश माइनस का 3। तो ये कट गया तो कितना आ गया, 108 नहीं, 90 और 8 18 कितना होता है, 108 होता है, 108, ये भी 108। अब जो 3 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 36। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश, यानी a और b का योग 90 अंश है। तो फिर देखते हैं, यहाँ पर tan लिखा है, यहाँ पर cot लिखा है, तो सेम बनाना होगा। सेम आप किसी को भी बना सकते हैं। तो देखिए tan जो लिखा है, tan की जगह हम अगर cot लिख दें 90 माइनस a, अच्छे से समझना, क्योंकि अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमारा वही हो जाएगा। देखिए कैसे, a तो हम लिखेंगे और 90 गायब करेंगे जब, तो ये निष्पत्ति बदल जाती है, यानी tan a, यानी ये जो चीज़ लिखी है tan a ही लिखा है। तो tan a की जगह हमने लिख दिया cot 90 माइनस a, और इधर तो cot ऑलरेडी लिखा है, cot b। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से cot को हटाने पर, तो cot को जब गायब कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस a और इधर b, तो ये हो जाएगा माइनस का a, और ये प्लस का भी इधर लाएंगे, माइनस का भी हो जाएगा, और ये प्लस का 90 उधर गया, माइनस का 90 हो गया। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का बचा, ठीक, और इधर माइनस का 90। अब ये माइनस से माइनस क्या कट, यानी a प्लस b बराबर कितना हो गया, 90 अंश। यही हमको सिद्ध करना था। यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। अब देखिए यहाँ पर सेक और कोसेक, जबकि चेंज कोसेक को सेक में, सेक को कोसेक में कर सकते हैं। तो सेम चीज़ लाने के लिए देखिए, इधर कोसेक है तो इधर भी हम कोसेक ही ले आएंगे। तो देखिए अच्छे से समझना, इसको हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a। सेम देखिए 4a लिखा जाता है। अब देखिए ये एक प्रकार से देखिए यही लिखा है,
देखिए अच्छे से समझना, 90 पर क्या होता है, निष्पत्ति चेंज होती है। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक ऑफ 4a, यानी सेक 4, ये एक प्रकार से सेक 4a ही लिखा है। ठीक, अब इधर तो कोसेक ऑलरेडी लिखा है, कोसेक a माइनस b सन्स। अब देखिए दोनों तरफ कोसेक लिखा है, तो कोसेक को हटाने पर या गायब करने पर तो लिखेंगे 90 अंश माइनस का 4a बराबर, कोसेक तो गायब हो गया ना, तो ये लिखा a माइनस b सन्स। तो माइनस का 4a और ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का a और माइनस का b सन्स, और ये प्लस का 90 इधर गया माइनस का 90 अंश। तो ये हो गया माइनस का 5a बराबर माइनस का 20, माइनस का 90 कितना हुआ, माइनस का 110 अंश। तो a बराबर कितना आ गया, माइनस का 110 अंश बटे माइनस का 5। तो माइनस से माइनस पहले कट गया, ये आ गया 22 अंश। तो हमसे पूछ रहा था a का मान, यानी a का मान हमारा कितना आ गया, 22 अंश। ए बी और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, कोई त्रिभुज बना है उसके अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटे 2 बराबर कास a बटे 2, यानी कह रहा त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है। तो लिखेंगे, और या तो फिर कुछ लेकर चलो ये दोनों तरफ ला दो, या फिर इसको लेकर चलो ये ला दो। अब यहाँ पर दिया है त्रिभुज के तीनों अंतःकोण दिए हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है कौन कौन से, a प्लस b प्लस c बराबर 180 अंश। अब देखिए इधर b प्लस c लिखा है, तो b प्लस c को रोक देंगे, तो b प्लस c बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस a। ठीक, अब देखना है यहाँ पर दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा b प्लस c बाई 2, और इधर हो जाएगा 180 माइनस a बाई 2। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो दोनों अच्छे से सोचना, देखना 180 माइनस a लिखा है बटे 2। अब बटे में जो हर लिखा होता है वो दोनों के साथ में जाएगा, 180 बटे 2 माइनस a बटे 2, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a बटे 2, 180। ठीक, तो ये हो जाएगा b प्लस c बटे 2 बराबर 90 माइनस a बटे 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, दोनों तरफ क्या करते थे, दोनों तरफ हटाने पर या दोनों तरफ लिखने पर, तो दोनों तरफ 10 गायब हो जाता था। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लिखने पर लिखेंगे, दोनों तरफ साइन लिखने पर, तो इधर लिखेंगे जब साइन b प्लस c बाई 2, और इधर भी साइन लिखेंगे 90 माइनस a बाई 2। देखिए दोनों तरफ हमने साइन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा साइन b प्लस c बटे 2 बराबर, यहाँ पर जब 90 लिखा होता है यानी 90 गायब हो जाता है, तो ये निष्पत्ति क्या हो जाती है, चेंज होती है, साइन का क्या हो जाएगा, कास, और जो यहाँ पर लिखा होता है वो सेम टू सेम लिख जाता है। और तो हमको यही प्रूव करना था, यानी हमारा सवाल क्या हो गया, प्रूव हो गया। साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। अच्छे से समझो, जैसे लिखा है साइन 67 अंश और कास 75 अंश, तो ये जो 67 और 75 लिखा है इसी को कह रहा है कि 0 और 45 के बीच की संख्या लिखो, ये 67 और 75 नहीं लिखना है। तो देखिए अच्छे से समझो, ये साइन लिखा है 90 माइनस कितना घटा दे, तो यहाँ पर लिखेंगे 23 अंश, 90 में से 23 गया यानी 67 अंश, तो यहाँ पर लिखा है साइन 67, तो ये भी कितना लिखा है, साइन 67 प्लस कॉस 90 माइनस, अब 75 लिखा है यानी 75 में यानी 15 अंश। ठीक, 90 में से 15 गया, कितना लिखा है, 75 अंश। तो अब अच्छे से ठीक क्लियर करें, साइन 90 माइनस 23, तो 90 लिखा है ना, तो 90 पर क्या होता है, निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो साइन की जगह क्या लिखेंगे, कॉस, और जो लिखा होगा वो ही लिख देंगे, कॉस 23 अंश, यानी साइन 67 की जगह हम लिख सकते हैं कॉस 23 अंश प्लस
कॉस का जगह क्या हो जाएगा, देखिए 90 लिखा है, यानी कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, यहाँ पर 15 अंश, यानी कास 75 को हम साइन 75 लिखा। तो यहाँ पर जो लिखा था सेम वही यहाँ पर लिखा है, लेकिन अब जो देख रहे हैं कास 23 अंश और साइन 15 अंश, यानी 23 और 15 0 और 45 के बीच के कोण होते हैं, यही हमको लिखना था। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 दाइन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।